स्टूडेंट्स, आपका अगला टॉपिक है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स में आप तैयार कर लीजिए। इसमें आपका तीनों बन जाएगा, यानी कि लॉन्ग भी बन जाएगा, शॉर्ट भी बन जाएगा और वेरी शॉर्ट भी बन जाएगा। यानी कि 20 मार्क्स यानी लॉन्ग, शॉर्ट का आता है 5 मार्क्स में एंड 2 मार्क्स में आता है वेरी शॉर्ट। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन, यानी कि देखिए जीरो किसे कहते थे, जो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करता हो। फर्स्ट ऑर्डर उसे करेंगे कि जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता हो। तो देखिए द केमिकल रिएक्शन इन विच, कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड डायरेक्टली ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है इनिशियली, डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पर ऑफ रिएक्टेंट किसके। और हमेशा याद रखिएगा कि किसका कंसंट्रेशन होगा, रिएक्टेंट का ही होगा। सच रिएक्शन, इस प्रकार के रिएक्शन को आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। 1 मॉलिक्यूल लेंगे C12H22O11 प्लस H2O इन्वर्टेज एंजाइम के रिप्रेजेंट में C6H12O6 2 मॉलिक्यूल्स इसके बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, 1 और 2 मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी और ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने एक क्या ले लिया है, गैसियस फॉर्म में ले लिया, एक एक्वस फॉर्म में। तो गैसियस फॉर्म का मेजरमेंट नहीं होता है, मैंने पहले बता चुका है। तो चलिए देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। इसमें भी आपका क्या फाइंड आउट करना है, रेट कांस्टेंट। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है तो फाइंड आउट रेट कांस्टेंट या कुछ भी कह के पूछ सकता है, यानी कि रेट कांस्टेंट पूछेगा कि रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का फाइंड आउट कीजिए। तो फर्स्ट क्या लेट करेंगे, जैसे कि मैंने जीरो ऑर्डर में लेट किया था कि लेट द गिवन रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, उसमें लेट किया था। इसमें क्या करेंगे कि लेट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टेंस टू बी। तो लेट करेंगे, इनिशियल हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और आफ्टर वाला प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा, जीरो। यहाँ से देखिए इसमें मैंने डिवाइड कर दिया, ये प्रोडक्ट का है, ये रिएक्टेंट का है, ये प्रोडक्ट का है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन होगा किसका, रिएक्टेंट का 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का ए हो जाएगा और प्रोडक्ट का 0 हो जाएगा। और आफ्टर टी टाइम के बाद में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा और प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इस पर डिपेंड करता है, 1 पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में 0 लिखा था, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी a माइनस एक्स टू दी पावर 1। तो यहाँ से देखिए dx/dt इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, रेट कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा, तो यहाँ से a माइनस एक्स टू दी पावर 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार हो रहा है जैसे मैंने जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का फाइंड आउट करना बताया था। तो यहाँ से dx/dt, यहाँ से देखिए dx जो होता है इसको हम इधर लेकर चले आएंगे, इसको इधर लेकर चले जाएंगे। तो इसको इधर लेकर आए, a माइनस एक्स इज इक्वल टू डी टी को हम यहाँ इस वाले dt को इधर लेकर चले गए, इस a माइनस एक्स को इधर लेकर चले आए। यहाँ मैंने ये कर दिया। फिर बोथ साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब बोथ साइड इंटीग्रेट किया मैंने तो dx/a माइनस एक्स इज इक्वल टू के, हमारा कांस्टेंट था तो ये बाहर आ गया। इंटीग्रेट किसका होता है, केवल फंक्शन का होता है, तो कांस्टेंट का नहीं होता है। तो dx यहाँ से देखिए अगर हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो मैथ वालों को पता होगा और बायो वाले इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि आप सभी नहीं पढ़े हैं। तो अगर मैं समझाने बैठूंगी तो 1 घंटे की क्लास इसी में ख़त्म हो जाएगी, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो इसका फॉर्मूला भी होता है कि 1/x का क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो ये आप सभी याद कर लीजिएगा फॉर्मूला कि इसको कहीं लिख लीजिएगा कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो इसको मैंने क्या मान लिया, a माइनस एक्स को x ही मान लिया। अगर इसको पूरे को x मानेंगे तो 1/x हो जाएगा। तो इसका 1 ऊपर दिया है और dx तो हमारा इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो 1/a माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, log, और इसको x माना है तो x की जगह पर a माइनस एक्स हो जाएगा। अब अगर x होता तो मैं सिर्फ इतना लिखती, लेकिन x नहीं है तो इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाए, तो इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तब डिफ्रेंशिएशन होगा। तो a माइनस एक्स का क्या हो जाएगा,
इसका क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो चलिए चलते हैं, इंटीग्रेशन ही करेंगे और इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इक्वल कर देंगे, यहाँ से देखिए इक्वल करेंगे, देन के एज इट इज़ हो जाएगा और डी टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, प्लस आई हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। अगर हम x इज इक्वल टू 0 लेट करते हैं और t इज इक्वल टू 0 लेट करते हैं, देन तब माइनस लॉग a माइनस 0, x की जगह पर 0 रखेंगे और t की जगह पर 0 रखेंगे तो i हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस लॉग a के इक्वल आ जाएगा। तो हम यहाँ से देखिए a जो i की वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, ये है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ पर i की वैल्यू पुट करेंगे तो ये i हमारा कैंसिल हो जाएगा, बस इतना फॉर्म बचेगा। तो यहाँ से देखिए आई की वैल्यू, देखिए आई की वैल्यू क्या है, माइनस लॉग टू दी लॉग बेस ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस, अब आई की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर तो माइनस क्या आ जाएगा, लॉग ई ए। तो यहाँ से देखिए अगर इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस लॉग ई ए माइनस ये वाला इधर चला जाएगा, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब यहाँ देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर लॉग में दोनों हो और ये क्या करते हैं, इसका हम करते हैं अपॉन में कर देते हैं, तो लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला ही होता है, इज इक्वल टू के टी। तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि k हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है, तो k इज इक्वल टू t हमारा इधर आएगा तो 1 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से देखिए अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 2 इंटू 303, यानी अगर बेस ई है हमारा, अगर 10 बेस में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉग बेस 10 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए माइनस एक्स, यही हमारा टोटल क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आधा हमारा कंप्लीट होता है यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स रह गया है, उसको कंप्लीट करा दूंगी तो ये टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा, 20। तो देखिए हाफ लाइफ पीरियड, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, तो t इज इक्वल टू हाफ, टी हाफ, x इज इक्वल टू a अपॉन हाफ, यानी कि हम सभी में क्या करेंगे, अगर हाफ लाइफ पूछ रहा है तो t का हाफ कर देंगे और कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ कर देंगे। तो k इज इक्वल टू, हम जानते हैं अभी हमने रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का निकाला, k इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 303 अपॉन टी हाफ, यानी कि t की जगह पर टी हाफ लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, x की जगह पर क्या हो जाएगा, a अपॉन 2 हो जाएगा। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। k इज इक्वल टू 2 इंटू 303 लॉग बेस 10 अपॉन टी हाफ लॉग बेस 10 a। अब यहाँ से देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2a में से a गया तो a बचा अपॉन 2, तो a अपॉन 2। आई होप इतना क्लियर है आप सभी को। तो k इज इक्वल टू इतना, ये सेम आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा। यहाँ से देखिए अगर इसको हम क्या लिख दिए, यहाँ से आप सब समझिए, a अपॉन 1 ये होल अपॉन a अपॉन 2, तो इसका अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a अपॉन 2a अपॉन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो यही मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया हुआ है। तो k इज इक्वल टू ये A to Z, ये A to Z, यहाँ पर a कटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए लॉग बेस 10 जो होता है, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। आई होप आप सभी को पता होगा। तो ये सेम होगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो टी हाफ हमारा क्या आ जाएगा, 0.6931, इसके इक्वल हो जाएगा अपॉन के। तो हमें टी हाफ निकालना था, तो हमारा यहाँ से टी हाफ की वैल्यू आ गई, हाफ लाइफ पीरियड आ गया फर्स्ट ऑर्डर का, यही है। और इस वैल्यू को हमेशा याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि ये सभी बार बार कह रहे हो कि क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स इससे बनते हैं और लॉन्ग में भी बन सकते हैं, पूछ सकता है लॉन्ग में आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि अगर दे दिया फाइंड आउट करने के लिए एक न्यूमेरिकल साथ में दे दिया तो वो भी लॉन्ग में पूछ सकता है। तो ये सभी ध्यान रखिएगा बातों को। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका कहता है कि
कांस्टेंट जो करता है डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पर। ये डज नॉट नहीं लिखा है, ये डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है फर्स्ट ऑर्डर का। और हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड्स इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ क्या डिपेंड कर रहा है किसी भी इनिशियल कंसंट्रेशन? यहाँ कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। तो हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट क्या होता है? टाइम इनवर्स होता है फर्स्ट ऑर्डर का। उसका क्या होता था? जीरो ऑर्डर का होता था, मोल लीटर इनवर्स टू टाइम इनवर्स होता था। इसका क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है? टाइम इनवर्स होता है, ओनली टाइम इनवर्स, यानी कि सेकेंड इनवर्स। तो आई होप फर्स्ट ऑर्डर का क्लियर हो गया होगा। अब देखिए